if we look at planning, programming, budgeting system, you can see there are two key concepts, and that is very instrumental in this budgeting. That is firstly planning and then programming. Let us understand the system of budgeting in terms of planning and programming. So planning, programming, budgeting system, ये इसका abbreviation, was developed to provide a rational and systematic approach to identify and evaluate the cost and consequence of a strategic objective. A strategic objective. So it talks about the evaluation of a strategic objective, that is planning. So it focuses on the importance of planning, and if something went wrong in the planning, that too. तो कॉस्ट एंड कंसेक्वेंस को इवेलुएट करना, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के टर्म में, जिसको प्लानिंग कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लानिंग का पार्ट है, वो प्लानिंग से ही संबंधित है। तो उसके इवेलुएशन और उसके आइडेंटिफिकेशन के कंसेक्वेंस के, मतलब इसकी वजह से फ़ायदा हुआ या इसकी वजह से बजटिंग करने में गलती हुई या बजट हमारा बहुत मेरिटोरियस था। देयर इज टू ट्रांसलेट द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। वंस यू प्रिपेयर दिस स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज यू प्लान, वंस यू प्लान, देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट देयर इज टू ट्रांसलेट द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्लानिंग को ट्रांसलेट करना है कहाँ, इनटू टाइम बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल नीड्स इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। तो ईच ऑर्गेनाइजेशन की बात जैसे ही करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग की बात है। तो प्लानिंग तो हो गई, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे टाइम बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज के नीड्स को सारा ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स फुलफिल करे, तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, एंड दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड एंड ट्रांसलेट दीज नीड्स, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। सो एंड ट्रांसलेट दीज नीड्स, और वो भी टाइम स्पेसिफिक, टाइम बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल नीड्स, मतलब समय से पैसा, समय से बजटिंग, इनटू फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज बजटिंग। तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि ये डिपार्टमेंट को या जितने भी यूनिट है उसके ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रोग्रामिंग, और ये ट्रांजैक्ट होगा, प्रोग्राम बन गया, प्रोग्रामिंग के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, उसी को कह रहा है बजटिंग, एंड ट्रांसलेट दीज नीड्स, दैट इज टाइम बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल नीड्स, इनटू फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट इज बजटिंग। मतलब इनके फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के बाद फिनेंशियल टर्म में ट्रांसलेट करना, दैट इज द बजटिंग। सो दैट इज द थर्ड स्टेज यू कैन से। देयर इज प्लानिंग टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स, ये अब क्लियर, वहाँ हमने क्लियर वैसे किया है, लेकिन मतलब प्लानिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करने के लिए, क्या करना है। देयर इज प्रोग्रामिंग टू ट्रांसलेट स्ट्रेटजिक objectives by considering different related aspects like human resource, material needs etc. तो पहला काम किए जो प्लानिंग करते हैं उसमें हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, और दूसरा प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो स्ट्रेटजी बनाए उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं। बल्कि एक तरह से समझिए कि फंड को अंडर ब्रोडर टू सब हेड्स डिवाइड करते हैं, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म में और मटेरियल नीड्स के टर्म में। एंड फाइनली देयर इज बजटिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फिनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब किस मद में कितना, ये
जो दो प्लान ये प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने जो ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया, तो उसके लिए कितना और इसके लिए कितना, उसी को फाइनली देयर इज बजटिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फिनेंशियल एस्पेक्ट. सो यू कैन सी कि प्लानिंग इज देयर, जिसमें हम स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं. उस ऑब्जेक्टिव के टर्म में ये प्रोग्राम बनाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स के टर्म में कितने फिनांस की जरूरत होगी, और उसको फिर अलग अलग फंड में डाल के हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं. एंड सिंस इट इज अ सिस्टम, दैट इज व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट सिस्टम. सो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम is all about 3 steps, and since there are 3 dependent steps, it is a system as well. So strategic objective बनाते हैं, प्लान करते हैं, और strategic objectives को ट्रांसलेट करने के क्रम में ह्यूमन रिसोर्स के रिक्वायरमेंट, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मटेरियल रिसोर्सेज के डिमांड के अनुसार फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, और इस प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट करते हैं फिनेंशियल टर्म में. तो वो हमारा तीसरा स्टेप हो गया बजटिंग का. एंड सिंस देयर आर 3 रिलेटेड कंसेप्ट, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एंड all the 3 depends on each other, so it forms a system, and that is why it has been named as planning, programming, budgeting system. So in this way we could learn that in PPBS B, specify objectives, translate objectives into program, and translate these programs into budgeting, in financial terms. So this is all about this part.